सब पापस करणं कुशल समुपसंपदा सचित परियोदपनं ईतं बुद्धान शासनं धम्मं चरेषु चरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारि सुखं सेति अस्मिन् लोकं परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुवासति यूच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन धम्म बंधु, आज का हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की कॉपी है, नकल है और उसका बिगड़ा हुआ रूप है। अगर इसमें से कपोल कल्पनित बातें निकाल दे, कर्म कांड निकाल दे, पूजा प्रार्थनाएं निकाल दे, इसमें से देवी देवताओं की जो बड़ी बड़ी झूठी प्रशंसा बताई गई है वो प्रशंसा निकाल दे तो ये बौद्ध धर्म भी है। सारे तीज त्योहार इसी धर्म के आधार पर बनाए, इसी धर्म से लिए गए हैं। साथियों, हमारे सामने 28 बुद्धों का जिक्र आता है और उन 28 बुद्ध की अनेक अनेक कहानियां आती है। इससे हम समझते हैं कि केवल 28 बुद्ध हुए, लेकिन आप अगर त्रिपिटक को पढ़ेंगे, जानेंगे, जो प्रथम बुद्ध थे उसका जो काल था, उसके काल के पूर्व हम देखते कि कई कल्प में कई बुद्ध हुए, कई हजारों बुद्ध हुए और उन सारे के सारे बुद्ध का जो समय था वो मानव के जीवन का सबसे सात्विक समय था, शुद्ध समय था। मनुष्य की आयु भी बहुत लंबी हुआ करती थी। मनुष्य मानवता से जीता था। मनुष्य के मन में कोई अशुद्धि नहीं थी, उसके व्यवहार में कोई अशुद्धि नहीं थी। वो शुद्ध चित्त से जीता था, शुद्ध कर्म करता था, सद्गुणों को मान्यता देता था। साधना ही परम धर्म माना जाता था। और हम बुद्ध के काल में भी देखते हैं कि बुद्ध के लिए बड़े बड़े संगाराम बनाए गए। बहुत प्रभावशाली राजाओं ने बुद्ध का धर्म स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने अपने राज्य का संविधान बनाया, नीति नियम बनाए। भिक्षु को बहुत सम्मान मिलता था। भिक्षु के लिए ध्यान केंद्र जगह जगह बनाए गए और विशाल बनाए गए, भव्य बनाए गए। उसके अस्तित्व आज भी मिलते हैं। कई सारे अरहंत इस देश में थे, कई सारे सोतापन इस देश में थे, कई सारे सकृदागामी इस देश में थे। सारा जम्बू द्वीप शुद्ध लोगों से भरा हुआ था, सात्विक लोगों से भरा हुआ था। और उस धर्म की धरोहर आज भी जमीन में जिंदा है। जहाँ खोदो वहाँ बौद्ध विहार मिल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ स्तूप मिल रहे हैं। कोई पहाड़ बाकी नहीं, कोई राज्य बाकी नहीं कि जहाँ पर बुद्ध के लेख मिल रहे हैं, जहाँ पर बुद्ध की धरोहर मिल रही है। इससे ये साबित होता है कि भारत, जिसे आज हम कहते हैं, कभी जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था और ये सारा जम्बूद्वीप बुद्धिस्ट था। सारे भारत के लोग बौद्ध थे। साधनाएं इनका कार्य था, साधनाएं किया करते थे और इसीलिए
बाद में जो ब्राह्मण वर्ग आया, उस ब्राह्मण वर्ग ने 4 वर्ण बनाए और 4 वर्णों में लोगों को बांट कर भक्ति मार्ग पर लगाया। ब्रह्मा विष्णु की कहानी गढ़ी गई, कई वेद लिखे गए। हम देखते कि सिद्धार्थ गौतम के बचपन में वे भी मठों में जाकर अपने गुरु से वेदों का ज्ञान लेते थे। बुद्ध के समय वेद थे और बाद में जब बुद्ध संबोधि प्राप्त करते हैं तो धर्म चक्र फैलाते हैं, सुदर्शन चक्र फैलाते हैं, ज्ञान का सुदर्शन चक्र फैलाते हैं और सारे भारत में फिर से बौद्ध धर्म फैल जाता है। धम्म बंधुओं, भगवान कहते हैं कि सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपणं एतं बुद्धान शासनम, कि सभी पापों से अलिप्त रहना, दूर रहना और सभी प्रकार के पुण्यों का संचय करना, यही बुद्ध का धर्म है, यही बुद्ध का शासन है। तो ये देश केवल कभी विपश्यना ही करता था, साधना ही करता था। आप देखते हैं पुराणों में देखो, आप हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता देखो, उनकी कथा कहानियाँ देखो कि हर देवता साधना कर रहा है। असुर और देवताओं की युद्ध देखो तो हर असुर भी साधना कर रहा है और साधना के बल पर ब्रह्मा को तो विष्णु को वरदान मांग रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस देश की परंपरा भक्ति मार्ग नहीं बल्कि साधना का मार्ग, विपश्यना का मार्ग ही धर्म कार्य था। उसी विपश्यना को उपासना में बदल दिया गया और बुद्ध की वंदनाओं को, बुद्ध की पूजा प्रार्थनाओं को भक्ति मार्ग में लीन कर दिया। साथियों, जीवन बार बार नहीं मिलता है। बाबा साहब ने बहुत कष्ट झेले और उसके बाद हमें बुद्ध धर्म दिया और बुद्ध धर्म ही इसलिए दिया कि बुद्ध धर्म ही इस देश का असली धर्म है। बौद्ध धर्म सात्विक है, सत्य पर आधारित है। यहाँ कपोल कल्पित कहानियाँ नहीं, यहाँ वर्णवाद नहीं, झूठा भक्तिवाद नहीं, झूठी पूजा प्रार्थना नहीं। यहाँ तो केवल सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपणं एतं बुद्धान शासनम। सत्य ही सत्य है और जितने बड़े बड़े पुराने मंदिर मिल रहे हैं उसमें बुद्ध ही स्थापित है। बुद्ध की मूर्तियों को कन्वर्ट करके देवियों में बदल दिया है, बुद्ध की मूर्तियों को ही शंकर बना दिया गया है, बुद्ध के धर्म चिन्हों को ही हिंदू धर्म ने अपने चिन्ह बना दिए गए हैं। हम आज भक्ति मार्ग में लीन हैं, कभी हम साधना के मार्ग में लीन हुआ करते थे और साधना से ही हमें मुक्ति संभव है। साधना से ही हमारा आचरण बदल सकता है, साधना से ही हम प्रज्ञावान बन सकते हैं। इसलिए मन में से जो अंधश्रद्धा, अंध मान्यता फैली हुई है, जो गलत फहमी है, उसे निकाल दे, शुद्ध सात्विक सनातन सत्य की ओर बढ़े। इसी में हम सबका कल्याण है, भलाई है। जय भीम, नमो बुद्धाय।